एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कक्षा 12 गणित का आंसर पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हमने जो सेट लिया था वो आपका सेट नंबर 3, जिसका पेपर सांकेतांक जो आपका 324 XC है, और ये जो आपका सेट है वो आपका 2020 के सेट है। ठीक है, तो जिसका पेपर सांकेतांक आपके सामने यहाँ लिखा हुआ 324 XC है। कक्षा 12 गणित अंसार पेपर ये है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित है। तो देखिए पिछले वाले एक्सरसाइज में यानी हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भाग व क्वेश्चन नंबर 2 के सभी भाग व क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंडों का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है। इस वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पहले देखेंगे, उसके बाद इसके आगे सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के का पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। ठीक है, इसी बराबर हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ ले लिया है, चौथे का हल यहाँ लिख लिया, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब हमने साइन को यहाँ हमने लिखा है टेन के पदों में लिखने पर, तो साइन इनवर्स 12/13 को हमने टेन के पदों में लिखा है, कॉस इनवर्स 4/5 को भी टेन के पदों में लिखा है, और ये आपका टेन के पदों में है ही। तो देखिए हमने साइन इनवर्स 12/13 को टेन इनवर्स 12/5 लिखा है। कैसे लिखा है इसको समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए ए बी और सी, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब हमारे पास 12 है और आधार हमारे पास कितना 5 है। तो अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या होता है, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यानी 12 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 144 और 5 का वर्ग करेंगे 25, 144 और 25 जोड़ देंगे 169, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा 13। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालें तो लंब बटे कर्ण यानी 12/13 आपका वापिस से आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी हमने चेंज किया है, टेन इनवर्स 3/4, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको करते रहो, अब आगे इसको समझाते हैं आपको। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने साइन इनवर्स 12/13 को टेन के पदों में लिखा है, कॉस इनवर्स 4/5 को भी हमने टेन के पदों में लिखा है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। जब कर्ण निकालेंगे तो इन दोनों के वर्गों का योगफल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। यानी हमारे पास ये लंब बटे आधार है 3/4, तो अब इसका अगर हम ये निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, तो 16 9 25, 25 का जो रूट आएगा वो आपका कितना आएगा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अगर हमको cos थीटा निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी 4/5 वापिस से आपका आ जाएगा। तो ये रहा है आपका tan के पदों हमने किस तरीके से बदला है इसको। ठीक है, अब आते हैं इसको आगे समझाते हैं आपको। तो हमने tan के पदों में यानी साइन इनवर्स को tan के पदों में, cos इनवर्स को tan के पदों में, ये आपका ऑलरेडी था ही। तो अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स कोष्टक में a प्लस बी अपान 1 माइनस a इंटू बी होता है। ठीक है, तो अब देखिए और ये आपका है ही है। अब यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 और 12 चौक 48, 4 पंचे 20 और यहाँ 5 15, 48 प्लस 15/20, इधर से 12 36 और एलसीएम आपका 20, तो 20 माइनस 36/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 48 प्लस 15 जोड़ेंगे 63/20 और ये ऊपर चला जाएगा तो 20 बटे कितना होगा -16, क्योंकि -36 में से हमने 20 घटा लिया है। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा -63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला पुट करेंगे, तो क्या होता है a प्लस बी अपान 1 प्लस tan इंटू tan b, 1 माइनस tan इंटू tan b, क्या होता है 1 माइनस tan इंटू tan b। ठीक है, ये आपका होता है 1 माइनस tan इंटू tan b। अब देखिए a प्लस बी यानी प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बटे अब कुछ भी आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो tan इनवर्स 0। तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 0 यानी tan 180 अंश, क्योंकि tan 180 अंश का मान कितना होता है 0। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan 180 अंश को यानी पाई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, क्योंकि tan 180 अंश कहिए या tan पाई कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसका जो राइट आंसर आपका यानी राइट हैंड साइड आपका कितना आ गया पाई, तो हमको पाई बराबर दिखाना था, यानी आपका ये पाई के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 0 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना होगा पाई, क्योंकि tan 180 अंश का मान कितना होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो ये रहा आपका चौथे का नंबर का क्वेश्चन।
आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, यानी चौथे का खा नंबर क्या उसको दिखाते हैं। अब आते हैं चौथे के खा की तरफ। ठीक है, तो चौथे खा देखिए, इसमें आपका क्या दिया है, यदि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका माइनस साइन एक्स है, जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो जीरो और जीरो एक। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, यानी एक्स प्लस वाई यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, ये हमको बताना है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स आपका ये दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो, और यहाँ से जीरो जीरो एक। तो इसको अगर हम फंक्शन ऑफ वाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स की जगह क्या हो जाएगा वाई, यानी कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 एक, यानी एक्स की जगह पर आपका क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहले क्या किया, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई को जोड़ा है, तो यानी फंक्शन ऑफ एक्स और प्लस फंक्शन ऑफ वाई, तो यानी एफ आपको बाहर कर सकते हैं, कोष्टक में आपका क्या होगा एक्स प्लस वाई। तो दोनों जोड़ेंगे, देखिए कॉस एक्स है और ये कॉस वाई है, देखिए कॉस एक्स और प्लस कॉस वाई, यानी आपस में इसको जोड़ेंगे तो कॉस बाहर यानी एक्स प्लस वाई, तो यहाँ देखिए कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन बाहर, कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो करेंगे तो वापिस से जीरो आ जाएगा। अब इधर देखिए आपका क्या है, माइनस यहाँ से साइन एक्स है और यहाँ पर आपका कितना है माइनस साइन वाई है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और, प्रश्न में आपका माइनस साइन एक्स है तो यहाँ हमको माइनस हटाना पड़ेगा, यहाँ हमको प्लस ही रखना पड़ेगा, यहाँ से आपको इसको प्लस में रखने पर ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमको माइनस हटा लेना है। तो अब देखिए साइन एक्स और साइन वाई, तो दोनों जोड़ेंगे, साइन कोष्टक में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस कोष्टक में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जीरो और प्लस जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार जीरो जीरो एक, तो जीरो जीरो आपका एक, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे है। तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई जितना है उतना हमको फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई का मान लाना है। तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है, इसको नोट करिए। अब उधर हम आपको रब करके आगे बता देंगे फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ। तो इसमें हमने क्या किया था कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो जो हमने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई हमने जो निकाला था वो आपका कितना है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 एक, आपका ये हमने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो देखिए गुणा करने का जो हमने तरीका बताया था वो आपका क्या है, इसकी पहली पंक्ति लेंगे और इसका पहला स्तंभ। ठीक है, पहले पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर इसकी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। ठीक है, और गुणा आप तभी कर सकते हैं जब आपका क्या हो, आपके यानी जो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपका समान होना चाहिए। तो ये आप बताएं कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 3 गुणे 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 गुणे 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अगर ये 3 गुणे 2 ऑर्डर का, ये 3 गुणे 4 ऑर्डर का होता तब ये नहीं हो पाता। ठीक है, ऑर्डर इसका समान होना चाहिए तभी आप गुणा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से बीच में प्लस का चिन्ह होगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, तो यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो अब इसमें जीरो का गुणा किसमें करेंगे आपका, इसमें देखिए हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो यानी प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप सेम इसी तरीके से इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो यानी माइनस ऑलरेडी है तो माइनस को पहले लिख लिया है, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस साइन एक्स, और उसके बाद इसका कितना होगा माइनस इंटू कॉस वाई। ठीक है, और जीरो गुणे जीरो करेंगे तो प्लस जीरो हो जाएगा। अब इसमें करेंगे यानी अब ये खत्म हुआ, अब इसका यानी इसकी पहली पंक्ति इसमें करेंगे, तो जब इसमें करेंगे तो आपका कितना होगा, यानी इसका यानी cos x गुणे जीरो यानी जीरो हो जाएगा, और प्लस माइनस साइन एक्स गुणे जीरो तो आपका जीरो हो जाएगा, और जीरो गुणे एक करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका अब इसमें करेंगे, यानी इसकी पहली पंक्ति लेकर हमने इसमें गुणा किया है, यानी इसके पहले स्तंभ में,
इसके पहले स्तंभ में, अब इसकी दूसरी पंक्ति लेकर बारी बारी से इसे करते चलेंगे। दूसरी पंक्ति लेकर पहले पंक्ति में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, फिर इसमें तीसरी पंक्ति लेकर पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, जैसे हमने किया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका कितना आएगा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फार्मूला। तो यानी आपका ये, अगर ये माइनस है तो बीच में आपका क्या होता है प्लस, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ये बन जाएगा। और इधर से कॉस इंटू साइन बी माइनस साइन इंटू कॉस बी, तो ये आपका फार्मूला माइनस इधर कर लेंगे तो माइनस साइन ए प्लस बी का फार्मूला माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी का फार्मूला बन जाएगा। ये 0 प्लस 0 तो आपको ये 0 हो जाएगा। और इधर देखिए आपका साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। और इधर माइनस यहाँ पर है माइनस साइन इंटू साइन बी और प्लस कॉस इंटू कॉस बी, तो यानी आपका कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। यानी कॉस इंटू कॉस बी पहले कर लेंगे, इसको माइनस बाद में करेंगे तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। और ये 0 प्लस 0 यानी 0 ये हो जाएगा। अब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो आप मिलान करिए, ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, और सेम टू सेम वही रिजल्ट आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो गया। तो इस प्रकार हमने चौथे का खा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अब इसके बाद आते हैं चौथे गा नंबर पे। तो चौथे गा देखिए कह रहा कि यदि y बराबर x साइन x की पावर साइन x है तो dy dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसका हल कर लिया है कि y बराबर x की पावर साइन x है, तो दोनों पक्षों को हमने लाग लिया है। तो लाग y लाग x की पावर साइन x, तो इसको लिख सकते हैं लाग y बराबर साइन x इंटू लाग x। अब इसका अवकलन, ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन, तो दोनों पक्षों अवकलन करेंगे तो 1/y dy dx, ये साइन x यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन 1/x प्लस लॉग x इंटू कॉस x ये हो जाएगा। तो इधर से dy dx y को 3x मल्टीप्लाई किए तो इधर आ गया y कोष्टक में साइन x/x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। तो y बराबर हमारे पास क्या था, x की पावर साइन x, तो x की पावर साइन x कोष्टक में साइन x/x प्लस कॉस x इंटू लॉग x, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथे का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं घा की तरफ। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन है चौथे का घा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया कि दिखाइए कि स्थिति सदिशों 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस कॉमा दिया माइनस j प्लस k कैप, और उसके बाद 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप तथा 4 कोष्टक माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप वाले क्रमशः चारों बिंदु a b c तथा d समतलीय है। ठीक है, तो दिया है इसमें देखिए हमने हल मान लिया है कि माना इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हमने मान लिया कि माना मूल बिंदु क्या है 0, मूल बिंदु कितना है o है, 0 नहीं इसको बोलेंगे o, माना मूल बिंदु क्या है o है। तब यहाँ पर हमने वेक्टर ओ ए बराबर, यानी a आपका देखिए क्या है 4i कैप प्लस 5j प्लस k कैप, तो 4i कैप प्लस 5j प्लस k कैप ये हो जाएगा। और यहाँ पर मूल बिंदु हमने O माना है, तो वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, b हमारे पास क्या है माइनस कोष्टक में j प्लस k कैप, तो माइनस कोष्टक में j प्लस k कैप ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से वेक्टर ओ सी बराबर क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, जैसा कि आपका इसमें दिया है। वेक्टर ओ डी कैप यहाँ 4 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4i और कितना होगा माइनस, और यहाँ कितना होगा प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर ओ डी बराबर माइनस 4i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम विस्थापन सदिश निकालेंगे, तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है, स्मॉल वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, और वेक्टर बी बराबर ए बी बराबर क्या होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, यानी ओ बी में से आपका कितना घटाना ओ ए, तो ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2 माइनस 2k कैप। अब इसके बाद वेक्टर डी आपका क्या है माइनस i प्लस 4j प्लस 3k कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है वेक्टर डी। तो वेक्टर डी आपका क्या है माइनस i कैप, और यहाँ पर आपका कितना है माइनस, तो यहाँ से पहले वेक्टर डी निकाल लेंगे, तो वेक्टर डी बराबर वेक्टर ए सी और बराबर ये आपका क्या होगा वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए। तो वेक्टर ओ सी में से कितना घटाना है हमको, ओ सी में से ओ ए घटा देना है। तो ओ सी में से जब ओ ए घटाओगे तो वेक्टर डी का जो रिजल्ट आएगा माइनस i कैप प्लस 4j प्लस 3k कैप। इसी प्रकार से वेक्टर सी जब निकालेंगे तो वेक्टर डी ए डी के बराबर होता है, बराबर ये होगा
वेक्टर OD माइनस वेक्टर OA, और ये आपका OD में से OA घटाएंगे, यानी OD में से OA घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट -8 i कैप माइनस j प्लस 3 k कैप। घटाने का नियम i में से घटाएंगे, j में से घटाएंगे और k में घटाएंगे। समतली के लिए क्या होता है, वेक्टर A इंटू वेक्टर B इंटू वेक्टर C बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से वेक्टर इंटू वेक्टर B इंटू वेक्टर C, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर ये i वाला एक तरफ है और j वाला एक तरफ है और k वाला एक तरफ है। अब इसी को कर लेंगे गुणा आपस में, तो चलिए गुणा करके दिखाते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम ये कहेंगे कि ABCD समतली। तो यहाँ पर हमने इसका गुणा यहाँ पर कर लिया है। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले i वाला छोड़ेंगे, तो यानी i हमारे पास यानी कितना है -4, तो -4 यहाँ आपका लिखेंगे पहले, ठीक है। तो i कैप यानी -4 यहाँ लिखेंगे। तो अब इसमें ये वाला आपका छोड़ देना है, तो इसका आप गुणा करेंगे तो यानी चर, तो यहाँ पर हमने i कैप को छोड़ देंगे और ये यानी ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति पूरा छोड़ देंगे। यहाँ चर 12 और यहाँ पर क्या होगा -1/3 यानी -3। तो बीच में आपका माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -4 कोष्टक में 12 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, पहले क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ अब -6, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब ये वाला छोड़ेंगे और ये वाला छोड़ेंगे, ठीक है, ये और ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा -1/3 करेंगे तो -3 और -8/3 करेंगे 8 त्रिक 24, यहाँ बीच में माइनस होता है तो आपका क्या होगा +24 हो जाएगा। अब -2, तो प्लस माइनस का यानी माइनस हो जाएगा -2, तो ये वाला छोड़ेंगे और ये वाला छोड़ेंगे, तो -1 का गुणा 1 करेंगे 1 हो जाएगा और -8/4 8 चौके 32, माइनस माइनस का क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो अब 12 और 3 यानी 12 3 कितना होगा आपका 15 चौके 60 हो जाएगा। 24 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा आपका 21, 21 छक्के कितना हो जाएगा आपका 126 और 32 1 33 दूना कितना होगा -66, -60 और 66 जोड़ देंगे -126 और -126 प्लस 126 कैंसिल 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 0 आ गया, तो अब यहाँ लिख सकते हैं अतः A, B, C तथा D एक समतली घटक है। समतली क्या है आपका, ये समतली है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका घा भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 4 का घा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं।